अनमोल वचन अखिल भारतीय संत मत सत्संग के संस्थापक और गृहस्थ में आनंद योग के जनक परम संत महात्मा परम पूज्य श्री यशपाल जी महाराज अर्थात परम पूज्य भाई साहब जी द्वारा प्रतिपादित इन अनमोल वचनों का पालन करना अति आवश्यक है। ये वचन हमारी गृहस्थ आध्यात्मिक साधना के लिए मूलभूत सिद्धांत हैं, जो इस प्रकार हैं। हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं, अपने मानव जीवन की कीमत भी जाने व परमात्मा की प्राप्ति हेतु साधना करें। मनुष्य योनि एक उपहार है, इसीलिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आधा घंटा प्रातःकाल, आधा घंटा सायंकाल पूजा अवश्य करें। सत्संग, सतनाम व सद्गुरु को प्राथमिकता देते हुए इसी के आधार पर ध्यान योगाभ्यास अवश्य करें व गृहस्थ के कार्यों को परमात्मा का कार्य समझकर उसी की याद में संपन्न करें। हर समय ये ध्यान रहे कि गुरु कृपा द्वारा परमात्मा की पवित्र सत्ता का हमारी आत्मा में वास है, अतः मन में निरंतर अपने इष्ट देव का जाप करें। मान सम्मान की इच्छा ना करें व अपमान से दुखी ना हो। परमात्मा के अतिरिक्त किसी और का भय ना करें। दूसरों की बुराई न करें, न सुने, सत्य व मधुर बोलें, अश्लील शब्द मुंह से ना निकालें, सभी से नम्रतापूर्ण व सुंदर व्यवहार करें। धर्म पत्नी के अतिरिक्त अपने से बड़ी से माता जैसा, बराबर की से बहन जैसा व छोटी से पुत्री जैसा व्यवहार करें। सांसारिक जीवन यापन की आवश्यकताएं अंतहीन है, इसलिए अधिक से अधिक समय सत्संग में व धन परोपकार में खर्च करें। याद रखें, न स्त्री माया है, न धन दौलत, न ही परिवार। माया वह है जो हृदय को परमात्मा से दूर हटा दे। अतः निरंतर सत्संग और सद्गुरु की शरण में रहने का प्रयास करें। भोजन अपने इष्ट को अर्पण कर प्रसाद रूप में परमात्मा की याद में करें। रात्रि में सोने से पहले अच्छे बुरे कार्यों का आत्मनिरीक्षण कर उसका समुचित पश्चाताप करते हुए ध्यान करें व प्रभु की गहरी याद में ही विश्राम करें। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणम श्रेयस्वरूप चरणों शरणम। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणम श्रेयस्वरूप चरणों शरणम। तो बड़ी आसानी से 16 घंटे अपने बना सकते हैं। अभ्यास पर बहुत भारी जोर है भगवान श्री कृष्ण का, बड़ा भारी जोर अभ्यास पर दिया है। अगर आपने गीता पढ़ी हो तो उसके अंदर है कि अभ्यास पर बहुत भारी जोर दिया है। अभ्यास, आहार की शुद्धि, विहार की शुद्धि, अभ्यास और वैराग। इन संतों ने जो ग्रस्त में हुए, जिन्होंने ग्रस्त में रहते हुए जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त की। जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त करना हमारा लक्ष्य है। इसी जीवन काल में जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त करना, इतनी प्रैक्टिस हो जाती है
इतनी परमात्मा की याद बन जाती है प्रैक्टिस करते करते कि एंड टाइम पर वही चीज याद रहती है और कुछ याद रहता ही नहीं। उन्होंने बताया कि कैसे अभ्यास करें। अब इस सेवक ने आपके सामने रखा। हम साधारण जीवन में साधारण काम करते करते, सब काम करते हुए घर के इतना सुंदर अभ्यास कर सकते हैं। 16 घंटे आसानी से अपने बना सकते हैं। 16 घंटे, जब 16 घंटे बन गए तो काम बन गया। 8 घंटे इजी हैं, थोड़ा डिफिकल्ट है, काम बन गया। अब क्या है, क्या काम बन गया? उलटधार हो गए मन की उलटधार। उलटधार का मतलब शास्त्रों में लिखा है कि जब तक उलटधार नहीं होती परमात्मा नहीं मिलता। क्या है? 16 घंटे उलटधार है। कैसे? आधा घंटा सुबह पूजा करते हैं, आधा घंटा सायंकाल पूजा करते हैं। मन की क्या दशा है? 23 घंटे मन की करंट का बहाव दुनिया की ओर, 1 घंटा परमात्मा की ओर। मन नहीं लगेगा किसी हालत में भी, कभी लगेगा कभी नहीं लगेगा। कभी बहुत अच्छा लगेगा, साइन वेव कभी नीचे चला जाएगा, कभी जीरो चला जाएगा, कभी उल्टा चला जाएगा, फिर आगे बढ़ेगा, ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा। वेव, साइन वेव चलती रहेगी, उलटधार। अब क्या हुआ? मन की क्या दशा हुई कि 1 घंटा मन की करंट का बहाव परमात्मा की तरफ, 23 घंटे दुनिया की तरफ। जो हम लोग कहते हैं कि जी हम पूजा में जाते हैं, मंदिर जाते हैं, हमारा मन नहीं लगता, यही दशा होती है। घर से निकले, मंदिर तक पहुंचे, घर गृहस्थ की बातें चलती रही, वह 1 सेकंड के लिए आपने शिव जी पर जल चढ़ाया तो आपका मन आपके इष्ट के चरणों में लगेगा। बाहर निकले, सब वैसे ही, फिर वैसे के वैसे, जैसे गए वैसे ही वापस। उसके बाद क्या हुआ कि हमने भोजन ईश्वर की याद में करना शुरू किया। दोपहर को, रात्रि को आधा घंटा दोपहर का, आधा घंटा रात्रि का और बढ़ गया। 2 घंटे परमात्मा की याद, 22 घंटे दुनिया की याद। तीसरा स्टेप पूरा किया और 8 घंटे, अब 6 घंटे अपने हो गए, पूजा में बदल गए। मन की दशा क्या हुई? 1/3 करंट का बहाव परमात्मा की ओर, 2/3 दुनिया की। अब धीरे धीरे मन लगना शुरू होगा, धीरे धीरे अच्छा लगेगा। ऐसे इंटरनल अनुभव शुरू होंगे, आपका फिर मन करेगा कि भी बैठिए, देखिए कि आगे क्या हमको एक्सपीरियंस होता है इसका, परमात्मा क्या दिखाता है हमको। अब क्या हुआ? तो अब 2/3 दुनिया की ओर, 1/3 की करंट का बहाव परमात्मा की ओर, अब भी 2/3 दुनिया की ओर। अभ्यास के दूसरी सीढ़ी पर आया, 16 घंटे उसने अपने बना लिए। मन की क्या दशा हुई? 2/3 मन की करंट का बहाव परमात्मा की ओर, 1/3 दुनिया की ओर। अब परमात्मा की अधिक याद रहती है, अधिक याद रहती है, इसकी आदत हो जाती है। जब ऐसा अभ्यास हो गया, ऐसी आदत हो जाती है, जहां खाली विक्त मिला, परमात्मा की याद ऑटोमेटिक। जब तक काम करते होंगे तब तक काम करते होंगे, छूटा ऑटोमेटिक वापस परमात्मा की ओर। फिर काम किया, फिर छूटे परमात्मा की ओर, ईश्वर की याद। जैसे एक जहाज समुद्र में जा रहा है, उस पर पक्षी है, उड़ान मारते हैं और कोई स्थान नहीं होता, जहाज पर लौट के उतरते हैं। यही दशा बिल्कुल मन की हो जाती है। काम में व्यस्त, काम से छूटा, अपने इष्ट देव की याद, काम से छूटा, अपने इष्ट देव की याद। क्योंकि अब मन की करंट का बहाव 2/3 परमात्मा की हो रहे, उसकी आदत अंतर्मुखी हो गई है, वैरमुखी नहीं है। अब तक वैरमुखी है, मन की करंट का बहाव अंतर्मुखी हो गई है। जैसे आज दुनिया के विचार आते रहते, जब देखो दुनिया, जब सोचो दुनिया, सो दुनिया, जागो दुनिया, खाओ दुनिया, पियो दुनिया, तब रह रह के परमात्मा की याद होगी। बिना सोचे तब लौट लौट का परमात्मा का चिंतन होगा। जब खाली ईश्वर का चिंतन, जब खाली ईश्वर का चिंतन, और कुछ होगा ही नहीं,
इसी का नाम उलटदार है। और जब ये इस पोजीशन पे पहुंच गए तो हमारे बॉडी के अंदर जो चक्र है वो एक्टिवेट होने शुरू हो जाते हैं अपने आप, ऑटोमेटिक। उसका कुछ आनंद ही और है। आनंद बाहर नहीं है। अगर सोचे कि लड्डू में आनंद है, खान कुछ नहीं, सब बेकार है। जिसने आनंद ले लिया सारा आनंद फीका है उसके सामने। बार बार मन करता है कि इस पोजीशन में जाया जाए। ये अभ्यास सबसे मुश्किल है। ये जिसने अभ्यास कर लिया उसे सफलता प्राप्त हो गई, और बाकी 10% रह जाता, बहुत आसान है, उसमें कोई मुश्किल नहीं। यह है साधना की दूसरी सीढ़ी जो मैंने आपके सामने रखी, 16 घंटे परमात्मा की याद। बहुत आराम से किया जा सकता है, कोई मुश्किल काम नहीं है। परमात्मा ने 100 साल की जिंदगी हमको दी है, पहली चीज। दूसरा, अगर बैक हिस्ट्री उठा के देखें अपनी हम, तो जितने यहां लोग बैठे हैं हिंदुस्तान के अंदर, कहीं ना कहीं परमात्मा से अटैच्ड है। ऋषि मुनियों की संतानें हैं हम लोग। अगर पूरी हिस्ट्री आप बैक उठा के देखें, इसलिए ये काम हमारे यहां हिंदुस्तान में आसान है। अगर जन्म यहां ना होता, अमेरिका में होता, तो बात दूसरी होती। बहुत आराम से अपने योग को पूरा कर सकते हैं, कोई डिफिकल्ट नहीं। और ध्यान ऐसा होना चाहिए कि अगर आपके बराबर में ढोल बज रहा है तो उसकी आवाज आपको सुनाई ना दे। मेडिटेशन, असली मेडिटेशन। अगर कोई शोर भी बचा रहा है तो उसका असर आपके ऊपर नहीं होना चाहिए। इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए, और होती है, प्रैक्टिकल है। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण। पूज्य माता और बंधुओं, अब एक भजन होगा, और भजन के साथ साथ सभी भाई बहन अपने अपने इष्ट का ध्यान करेंगे। ध्यान, दो प्रकार के भक्त हैं, एक साकार और दूसरे निराकार। साकार पुजारी वो है जो परमात्मा की सबसे ऊंची भावना किसी मूर्त में डालते हैं। मूर्ति, मूर्त, शक्ल, नाम। दूसरे वही जो निराकार भगवान के उपासक हैं। ओम अल्लाह वाहेगुरु, जीसस क्राइस्ट गॉड, वो नाम पर विश्वास रखते हैं। तो हमें करना क्या है? जो साकार पुजारी हैं वो चुने कि परमात्मा की कौन सी मूर्त उनको सबसे ज्यादा प्यारी लगती है, चुन लीजिए। और उसके बाद बड़े प्यार से पूजा के स्थान पर बैठिए, आराम से रिलैक्स होके। और जो आपका इष्ट है, जो आपका परमात्मा है, जिसमें आपने सबसे ऊंची भावना डाली हुई है, ये महसूस करें कि वो सह शरीर हमारे सामने विद्यमान है। सह शरीर, बड़ी बड़ी आंखें हैं, गोल चेहरा है, जटाएं हैं, सर्पों की माला बनाए अपने सामने। जब सामने स्पष्ट हो जाए, उनको अपने हृदय में उतारिए बड़े प्यार से। होगा क्या, जब ये प्रोसेस शुरू करेंगे तो ऐसे ऐसे विचार हमारे सामने आएंगे जो हमने जिंदगी कभी सोचे नहीं होंगे। ऐसे ऐसे विचार आते हैं। नॉर्मली अगर एक विचार आ रहा है तो इस टाइम पर 100 विचार आपके सामने आएंगे 1 मिनट के अंदर। उन विचारों को दबाना नहीं है, दबाएं नहीं, हटाएं। अपने इष्ट देव से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, यह ध्यान करने के 15-20 मिनट हैं या पूजा करना का आधा घंटा है, इसमें और कोई विचार ना आए। फिर दोबारा अपने इष्ट की याद कीजिए। फिर कोई दूसरा विचार आएगा, उन विचारों को फिर हटाएं, फिर अपने इष्ट की याद में लगें, फिर हटाएं, फिर अपने इष्ट की याद में लगें। अभ्यास, भगवान श्री कृष्ण ने अभ्यास पर बहुत भारी जोर दिया।
पहला का आहार की शुद्धि, दूसरा का विहार की शुद्धि, तीसरा अभ्यास और चौथा वैराग्य। जिस चीज में माहिरता हासिल होती है वो अभ्यास से ही प्राप्त होती है, बगैर अभ्यास के काम नहीं होता। जब तक अभ्यास नहीं करेंगे वो चीज प्राप्त नहीं होगी। हम हर चीज का अभ्यास करते हैं, इसी चीज का अभ्यास छोड़ देते हैं, हम नहीं करते, क्योंकि घर गृहस्थ के सामने इसकी इंपॉर्टेंस नहीं है हमारे लिए। मगर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यही है जो जिंदगी में अपनी है, दूसरी कोई चीज अपनी नहीं है, यही एक वस्तु ऐसी है जो अपनी है। तो ये तरीका साकार रूप के मानने वालों के लिए बताया। दूसरे भाई जो निराकार भगवान के उपासक हैं, सुखासन से बैठे, बड़े प्यार से आराम से बैठिए, अपने इष्ट से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु मुझे अपने चरणों में विश्राम दीजिए। विश्राम का मायने ध्यान है। जब विश्राम करेंगे तो ना कोई मन में विचार आएगा ना ख्याल, अपने इष्ट में तल्लीन रहेंगे। वो स्थिति हमको प्राप्त करनी है। नाम जाप होता है, नाम जाप जब गहराइयों में उतरता है तो ध्यान की अवस्था प्राप्त होती है। ओम वाइब्रेट करता है, ओम वाइब्रेट करता है, ओम दिल की धड़कन से ओम नाम निकल रहा है और पूरे शरीर में वाइब्रेट करता है। उसके वाइब्रेशंस को महसूस कीजिए, आनंदित होइए। तभी एक भजन होगा। और भजन के साथ साथ सभी भाई बहन अपने अपने इष्ट का, अपने अपने परमात्मा का जिसको मानते हैं उनका ध्यान करेंगे। अभी हमारे गुरु दीन एक जरी, हमारे गुरु दीन एक जरी, काटे कटे ना बाटे बटे, काटे कटे ना बाटे बटे, निश दिन रहत हरी, हमारे गुरु दीन एक जरी, जाको मरम संत जन जानत, हरदम गुप्त धरी, हरदम गुप्त धरी, काटे कटे ना बाटे बटे, निश दिन रहत हरी, एक भुजंगम पांच नागिनी, सूंघत तुरत मरी, सूंघत तुरत मरी, डायन एक सकल जग खायो, सो देखी डरी, सो देखी डरी, काटे कटे ना बाटे बटे, निश दिन रहती हरी, हमारे गुरु दीन एक जरी, तीन ताप तन ही में नासे,
दुर्मति दूर करी, दुर्मति दूर करी। तीन ताप तन ही में नासे, दुर्मति दूर करी। जाको डरे एक पापी जन, साधुन कुंभ धरी, साधुन कुंभ धरी। हमारे गुरु दीनी एक जरी, काटे कटे ना बांटे बटे, काटे कटे ना बांटे बटे, निश दिन रहत हरी। निशिबासर ते ही नाही बिसारी, छिन पल एक धरो, निशिबासर ते ही नाही बिसारी, छिन पल एक धरी, छिन पल एक धरी। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, सकल हूँ व्याधि टरी, सकल हूँ व्याधि टरी। हमारे गुरु दीनी एक जरी, काटे कटे ना बांटे बटे, निश दिन रहत हरी, निश दिन रहती हरी। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।